दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और अंतिम प्रहार में मेरे साथ जरूर लगे हुए हैं। और मार्केटिंग एनालिटिक्स के अंतिम प्रहार पे मैं आया हूं और मैं चल रहा हूं इसके 3rd आउट ऑफ 11 टॉपिक के ऊपर, यानी तीसरा वीडियो में बना रहा हूं और तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अपन ऊपर चल रहे हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जी। है ये प्राइस इलास्टिसिटी। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और मार्केटिंग एनालिटिक्स में भी प्राइस इलास्टिसिटी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है। बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बच्चे बड़े इस ग्राफ को देख कर डर जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्राइस इलास्टिसिटी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम में 100% ये वाला क्वेश्चन कर आओगे, ऐसी मेरी आशा है। बस केवल 8-10 मिनट मेरे को ध्यान से सुन लीजिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है, पहले तो सर ये बताओ कि प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को हिंदी में बोलते हैं लोच। अब लोच भी बड़ा मुश्किल है। अब सुनिएगा, जब भी प्राइस में कुछ चेंज होता है, प्राइस में कुछ चेंज होता है, यानी कि प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की बढ़ती है या कम होती है, प्राइस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो उसकी डिमांड में कुछ चेंज होगा। किसमें चेंज होगा दोस्तों? डिमांड में चेंज होगा। यानी कि प्राइस में चेंज होने के कारण जो डिमांड में चेंज होता है, इसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में जो चेंज होता है, उसके कारण उसकी जो डिमांड में चेंज होगा, उसको क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि एक प्रोडक्ट था, पहले उसकी प्राइस 100 रुपए थी, तो 100 रुपए प्राइस थी, तो उसकी 20 यूनिट की डिमांड थी। कितने यूनिट की डिमांड थी? 20 यूनिट की डिमांड थी। लेकिन उसकी प्राइस बढ़ गई, 120 रुपए हो गई, तो उसकी डिमांड क्या हुई? थोड़ी कम हो जाएगी। इसको तो लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड इनवर्स चलती है। इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। प्राइस बढ़ने से, प्राइस बढ़ी है यहां पे, तो डिमांड हमारी क्या हो गई? कम हो गई है। इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं कि प्राइस बढ़ने से जो डिमांड में वेरिएशन आता है, इसको प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। बस इतनी सी बात क्लियर हो गई कि प्राइस में जो भी चेंज होगा सर, उससे जो डिमांड में चेंज हो रहा है, इसको प्राइस की इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। वैसे इनकम इलास्टिसिटी भी, क्रॉस इलास्टिसिटी भी, पर अपन को केवल प्राइस पर कंसर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है। इसको समझ लो एक बार, एग्जाम में आएगा तो एकदम पहला अटैक करके इस क्वेश्चन को कर देना। ठीक है। प्राइस में बढ़ने से डिमांड में जो वेरिएशन आता है, प्राइस के बढ़ने या कम होने से उसके डिमांड में जो वेरिएशन आता है, इसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या समझे सर हम? दूसरी बात ये समझिए आप कि प्राइस बढ़ रही होगी, प्राइस इंक्रीज हो रही होगी, तो डिमांड में कुछ चेंज आ रहा होगा। ठीक है। डिमांड डिक्रीज हो रही होगी, तो इस रिलेशनशिप को तो मैंने प्राइस इलास्टिसिटी बोल दिया। लेकिन ये कौन से, इसमें इसके टाइप्स हैं। इसके क्या हैं? टाइप्स हैं। टोटल 5 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 5 तरीके की प्राइस इलास्टिसिटी होती है। 5 तरीके की प्राइस इलास्टिसिटी होती है। पहले अपन समझते हैं, देखो ग्राफ वगैरह में सब आपको याद करवा दूंगा। पहले अपन समझते हैं कि 5 तरीके की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। 100 रुपए है प्राइस, ठीक है, और डिमांड यहां पर है हमारी 40 यूनिट की। क्लियर? अब प्राइस हुई है 150, यानी 50% बढ़ी है, तो यहां पर डिमांड हो गई 20 यूनिट की। यानी कि पैरेलल जो रेशो है, यहां पर कितना परसेंट है? 50% है, और यहां भी रेशो कितना है? 50% है। हाँ या ना? जब ये रेशो 50% और 50% बराबर होगा, तो यूनिट क्या आएगी? 1 आएगी। यूनिट क्या आएगी? 1 आएगी। 50 डिवाइड बाय 50 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो यूनिट 1 आएगी, तो उसको बोला जाता है यूनिट इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे हम? यूनिट इलास्टिसिटी। बहुत आसानी से, बहुत प्यार से अपन समझेंगे कि क्या है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और आज मैं आपको बिल्कुल मन में ठाना है कि आपको समझाना है। आज मन में ठाना है कि हर बच्चे को ये बात तो समझाई देनी कि प्राइस इलास्टिसिटी, जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, 40 से 20 हो गई।
इसमें गैप आया। अगर ये गैप इक्वल है यानी परसेंटेज वाइज इक्वल है तो उसको यूनिट इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर ये परसेंटेज वाइज अलग होता, कैसा होता, जैसे कि यहां पर 150 हुआ था, यहां पर कितना हो जाता, यहां पर अपन कर लेते हैं, यहां पर 10 कर लेते हैं, यानी कि मोर देन 50% हो गया। ये मोर देन 50% हो गया, कितना घट गया भैया 75, अपने 20 40 30 का डिफरेंस है तो आप कह लो 75% आपका कट गया। ठीक है, तो 50% से ज्यादा है कुल मिला के, अभी अपन कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं। यहां पर डिफरेंस कितना है, 50% का है। 50% प्राइस इंक्रीज हुई तो यहां पर मोर देन 50% इंपैक्ट आया, मोर देन 50% इंपैक्ट आया ना, 75% डाउनफॉल आया। कितना परसेंट डाउनफॉल आया, 75%। 40 से 10 हो गया, 75% गिर गया। यहां पर कितनी परसेंट बढ़ी थी, 50%। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसको हाई इलास्टिसिटी बोल देंगे। कौन सी इलास्टिसिटी बोल देंगे, हाई इलास्टिसिटी। देखो ग्राफ वगैरह सब बनाना सिखा दूंगा, इस वीडियो में ही सिखा दूंगा, सारी चीजें आपको कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन इसके बेसिक फंडे तो देख लें कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, जब प्राइस कम हुई और अगर इक्वल डिफरेंस रहा, यानी कि इक्वल डिफरेंस, तो उसको बोला हमने यूनिट इलास्टिसिटी। जब ज्यादा डिफरेंस हो गया तो उसको बोल दिया हाई इलास्टिसिटी। तो सर कम होगा तो अरे लो इलास्टिसिटी। जब यहां पर 100 की जगह वापस से प्राइस 50 हो गई और यहां पर 40 की जगह 20 होने की जगह 30 ही हुई, यानी 25% का ही डिफरेंस आया, तो इसको मैंने बोल सकता हूं ना लो इलास्टिसिटी। बताओ कोई दिक्कत आई इसको समझने में, क्लियर है। हाई इलास्टिसिटी, यूनिट इलास्टिसिटी, लो इलास्टिसिटी, तीन तरीके की इलास्टिसिटी समझ में आ गई। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस बढ़े और कोई डिफरेंस ना आए, प्राइस बढ़े लेकिन कोई डिफरेंस ना आए, डिमांड उतनी की उतनी ही रहे, तो इस चीज को क्या कहेंगे। इस मन के अंदर सवाल आना चाहिए कि इस चीज को क्या करूंगा कि प्राइस तो बढ़ी, यहां पर प्राइस कितनी बढ़ गई, 150 हो गई, यहां भी 150 कर देता हूं। ठीक है, 150 था, तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, डिमांड 40 ही रही, तो 0% चेंज आया। इसको तो क्या मैं जीरो इलास्टिसिटी बोल सकता हूं, जीरो इलास्टिसिटी तो बोल सकते हो, लेकिन इसको बोलते हैं हम इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। क्लियर है, हाई इलास्टिक, लो इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो सर 4 तो आपने बता दी, तो 5वें अगर आज भी खोल दीजिए। 5वें भैया क्या है, 5वें कह रहे हैं कि इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, अब प्राइस 100 की 100 ही है, लेकिन डिमांड बढ़ती चली जाए, डिमांड 40 की जगह 70 हो गई मान लो। ठीक है, 40 की जगह 80 कर लेते हैं, 100% चेंज आ गया। तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट इलास्टिक। जब प्राइस में कोई चेंज ना आए लेकिन डिमांड में चेंज आ जाए तो इसको इनफाइनाइट इलास्टिक बोलते हैं, यानी अनंत वाला इलास्टिक। ठीक है, इनफाइनाइट इलास्टिक, हाई इलास्टिक, लो इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक और अनइलास्टिक यानी जीरो इलास्टिक। आई होप क्लियर हुआ, थोड़ा सा पॉइंट है। अब इसके ग्राफ देखते हैं बिल्कुल कैसे बनेंगे सर, एक एक चीज बिल्कुल बारीक से बता रहा हूं, वीडियो भले लंबा हो रहा है लेकिन सारी चीजें आपको सिखाने की कोशिश चल रही है। देखो काम मेरे पास ज्यादा है, लेकिन जितना मैं पढ़ा हूं अगर उतना भी अच्छे से ना पढ़ा पाऊं तो क्या मतलब रहेगा। ठीक है, अगर जिसको इसका आंसर आता है तो उनके लिए तो भैया नेक्स्ट वीडियो पे चले जाओ आप, मैं तो यहाँ समझाने के लिए बैठा हूँ, सारे बच्चों के लिए बैठा हूँ, मेरे को तो समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है प्राइस इलास्टिसिटी का, आप तैयार हो चुके हो, बहुत बहुत साधुवाद, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप अगले वीडियो पे चले जाओ। 1 मिनट के अंदर ही मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर तो मैं इसका डिटेल एनालिसिस ही कर रहा हूँ। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हाँ इस ग्राफ को बड़ा कर देता हूं, यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी का कह रहा है परफेक्टली इलास्टिक। अब ये परफेक्टली इलास्टिक क्या था, जो अपन वो बोल रहे थे इनफाइनाइट वाली, क्या बोल रहे थे, इनफाइनाइट मैंने आपको बताया था ना, इनफाइनाइट वाली इलास्टिक है उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक टर्मिनोलॉजी में। इनफाइनाइट इलास्टिक में क्या है, देखो ग्राफ बनाने से पहले हमेशा याद रखना, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है ग्राफ बनाने का, क्या है सर, ये ऐसे करके एल बना दोगे। ठीक है, इधर प्राइस रखना है, इधर रख दोगे, इधर क्वांटिटी रखना है, इधर रख दोगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, इधर प्राइस रखना है, इधर क्वांटिटी रखना है, क्लियर। जब यहां पर x कर सकते हो और यहां पे y कर सकते हो, यानी y x पे मैंने क्वांटिटी लिया और x x पे प्राइस लिया। कोई बच्चे कहते हैं सर यहां y लो,
कोई कहता है सर एक्स भी चलेगा, तो ये मैं फिर बता रहा हूं, ये केवल इस लाइन का नाम है, इस एक्सिस का नाम है, बाकी इसका कोई और ज्यादा महत्व नहीं होता। आपको बस प्राइस इधर लिखनी है, यानी कि आप जब लिखोगे तो प्राइस इस तरफ लिखोगे आप, और क्वांटिटी आपको बेस में लेनी है, बस इतनी सी बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डिमांड करो कैसे बनता है सर, ऐसे बनता है, डाउनवर्ड बनता है। देखिएगा कैसे, प्राइस बढ़ती भी होती है, यहाँ पे 10 यूनिट है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। और क्वांटिटी यानी कि डिमांड 1 2 3 4, ये बात समझ में आई। तो देखो जब 40 अपनी प्राइस थी तो डिमांड अपनी 2 यूनिट की थी, और जब अपनी 20 प्राइस हुई तो डिमांड बढ़ गई। इनवर्स रिलेशनशिप हुआ कि नहीं हुआ, ये डिमांड कर्व है। क्या कह रहा है, जब 40 प्राइस थी तो डिमांड 2 यूनिट की थी, जब 20 प्राइस हुई तो डिमांड 4 यूनिट की हुई। इसी को इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ डिमांड बोला जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, और इसी फंडे को क्या कहते हैं, इस रिलेशनशिप को प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये कोई भी अपन को डायग्राम बनेगा तो हमेशा दोनों एक्सिस पे बनाना है। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी अपन ने इधर ले लिया, ठीक है। अब यहां पर अपन ने क्या रख दी है, प्राइस रख दी है, ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी रख दी है। जब प्राइस में कोई चेंज ना हो लेकिन डिमांड बढ़ती चली जाए, यहाँ पे डिमांड बढ़ती चली गई, 1 यूनिट की हो गई, 2 यूनिट की हो गई, 3 यूनिट की हो गई, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली, जिसको अपन ने किस नाम से सीखा है, इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक। कैसे चेंज हुआ है भाई, देख लो, ये ऐसे ऐसे चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब ये आप, मैंने वहां डॉट डॉट इसलिए कि समझने में आसानी रही, आपका डिमांड कर रहा, यानी कि प्राइस कांस्टेंट रही 20 रुपीज पे, लेकिन आपकी डिमांड बढ़ती चली गई। सर ऐसा कब होगा, जब हमें पता हो कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली। आज पेट्रोल की प्राइस कल बढ़ने वाली, भैया कल 100 रुपए बढ़ जाएंगे पेट्रोल के प्राइस। कितना अनाउंसमेंट आया, 100 रुपए बढ़ जाएंगे, भाई हो भी सकता है। आज पाकिस्तान में एक रात पहले 35 रुपए उन्होंने प्राइस बढ़ा दी पेट्रोल की। तो ये परफेक्टली इलास्टिक की बात आई है, बात समझ में आई। यानी कि जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली हो तो डिमांड उसकी कंटिन्यूस बढ़ती चली जाती है, या वो प्रोडक्ट शॉर्ट होने वाला हो तो डिमांड उसकी बढ़ती चली जाती है। अगर प्राइस कांस्टेंट है फिर परफेक्टली इलास्टिक। ये पहला पॉइंट हो गया। अगला चलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या कह रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। प्राइस बढ़ गई लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, 40 की 40 ही बनी हुई है। तो इसको क्या कहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक का है। मतलब ये कब होगा, ये प्राइस बढ़ गई, ये कब होगा, जब वो नेसेसरी का प्रोडक्ट होगा। अभी कोविड के टाइम पे क्या हुआ, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, प्राइस बढ़ी गैस सिलेंडर की, लेकिन डिमांड बढ़ने की जगह क्या, कम होने की जगह क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। यहां पर परफेक्टली इनइलास्टिक यानी जीरो। जब प्राइस बढ़ने पे डिमांड में कोई चेंज नहीं आए तो उसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। जो मैंने आपको जीरो इलास्टिक सिखाया था, देखो इसमें यहां पे आएगा जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। यूनिट इलास्टिक, ये मैंने आपको क्लियर ही बताया। यूनिट इलास्टिक में क्या, प्राइस और डिमांड में इक्वल चेंजेस आता है, तो यूनिट इलास्टिक। अब इसके ग्राफ बनाना सीख लेते हैं भाई, क्यों नहीं सीखे। देखो सीखना भी जरूरी है जीवन में। सबसे पहला इनफाइनाइट वाला बनाना है तो ये वाला ग्राफ हो गया, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक में जीरो इलास्टिक वाला बनाना है तो ऐसे लंबी लाइन खींचनी है। याद रखना नीचे क्वांटिटी है और इधर प्राइस है। और यूनिट का बनाना है तो सिंपल सीधी लाइन खींचोगे। कैसे खींचोगे, सीधी लाइन खींचोगे, तब इन दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो बराबर आएगा। क्लियर है, मतलब यहाँ का गैप और यहाँ का गैप इक्वल होना चाहिए, तो ये यूनिट इलास्टिसिटी में आ जाता है। चलो अगले के 2 पॉइंट देखते हैं। ये हाई इलास्टिक और लो इलास्टिक की अपन ने बताया था, रिलेटिवली इलास्टिक। अब ये रिलेटिवली इलास्टिक क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस तो ज्यादा बढ़ गई, प्राइस तो ज्यादा बढ़ गई, लेकिन डिमांड में उससे ज्यादा डिफरेंस आया। अब यहां पे देखिएगा आप, प्राइस बढ़ी लेकिन डिमांड में उससे ज्यादा डिफरेंस आया। प्राइस इतनी बढ़ रही है लेकिन डिमांड उसके कंपैरिजन में इतनी बढ़ रही है। अब जब मैं इसको कलरिंग करूंगा तो आपको पता चलेगा ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा है। क्यों, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेटिवली इलास्टिक हुई और ये रिलेटिवली इनइलास्टिक हुई। जब प्राइस बढ़ने पे डिमांड में कम गैप आए, प्राइस बढ़ने पे डिमांड में कम गैप आए तो उसको बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक या लो इलास्टिक।
या हाई इलास्टिक भी लिख दोगे और यहाँ पे लो इलास्टिक। तो इसका बनाना कैसे है सर? रिलेटिवली इलास्टिक का ग्राफ बनाना सिखाता हूं। देखो कुछ नहीं करना है, जब आप टेढ़ी लाइन बनाओगे, थोड़ी सी लेटी हुई, ऐसी लेटी हुई लाइन बनाओगे तो रिलेटिवली इलास्टिक की बन जाएगी। देखना कैसे, ये मैंने इधर से करा, ठीक है, थोड़ा सा और इसको सही कर लेते हैं। ये गैप से ये गैप ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है ना? यहाँ तो क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है। ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा है, तो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक। यानी आपको लाइन कैसी बनानी है? टेढ़ी बनानी है। और जब आप लाइन थोड़ी सीधी यानी खड़ी बना दोगे, ऐसे सीधी खड़ी बना दोगे, तो इसके अंदर ये वाला ग्राफ बन जाएगा आपका। ये केवल लाइनों का खेल है। जब लेटी भी बनाओगे तो इन इलास्टिक पे चले जाओगे, जब लेटी भी बनाओगे तो रिलेटिवली इलास्टिक पे चले जाओगे, और जब सीधी बनाओगे तो रिलेटिवली इन इलास्टिक पे चले जाओगे। ये पांचों बार हैं। इसके डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ऑलरेडी ये मार्केटिंग एनालिटिक्स में सब्जेक्ट मैंने पढ़ा रखा है। मैनेजर इकोनॉमिक्स में भी आप मेरे से पढ़ चुके हो। बार बार ये टॉपिक आया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। अगर कहीं कोई भी डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू आस्क। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और जल्दी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन मार्केटिंग एनालिटिक्स के अपन को करने हैं। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।